हालेलुया। एक बार फिर से आज की संध्या के समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया कि हम अपने परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का जय जयकार कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह ने ये सुनहरा अवसर दिया है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सके, हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सके, हम अपने परमेश्वर की स्तुति कर सके, हम अपने राजाओं का बड़ाई कर सके कि उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धीमी आवाज में मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक साथ कहेंगे मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, वही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में वही निराशा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता रहूंगा मैं तुम्हें पर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ से बचाया मुझे, दिया लेकर उतारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। लेकर उतारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता रहूंगा मैं उम्र भर। बोलिए हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बोलिए मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, वही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में
हमेशा साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वासयोग्यता रहूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। 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 हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हर एक व्यक्ति शरण को खोल के गाइए। यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। तुझे छोड़कर जाऊंगा कहाँ? तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़कर जाऊंगा कहाँ? तू है तो यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह Thank you, Jesus. गाएंगे यीशु नाम। मीठा नाम, 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 मीठा नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. इस समय हर एक व्यक्ति प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। इस समय प्रभु से प्रार्थना करिए। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु लाइव कि हमारे बीच में नहीं है, उसे भेज ताकि एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, एक साथ मिलकर अपने परमेश्वर की इबादत कर सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने
सूली के हाथों पर डाले हुआ तेरे आगे से यीशु तेरे आगे से यीशु तेरे आगे से यीशु तेरे आगे से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से लाते बदल हर व्यक्ति लाते बदल जाते यीशु ने जिंदा किया यार की जिंदगी को दिया मुझे लाना करेगा यीशु ने जिंदा किया मुझे लाना करेगा यीशु ने जिंदा किया मुझे देवी उठते हैं मुझे देवी उठते हैं बोलिए यीशु तेरे आगे से यीशु तेरे आगे से यीशु तेरे आगे से यीशु तेरे आगे से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से सूली पर यीशु ने माफ किया सूली पे यीशु ने माफ किया की धारा से सबों को साफ किया खून की धारा से सबों को साफ किया अधिकार बदल जाते हैं अधिकार बदल जाते हैं यीशु तेरे
तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने हर एक साथ हर एक व्यक्ति हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। मैं निवेदन करूंगा इस समय अपनी वाणी से प्रार्थना में बोलें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा हमारे जीवित तथा उद्धार करता प्यारे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, सर्वप्रथम हम आज के इस सुंदर सुबह के लिए, इस पवित्र दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा और पिता परमेश्वर हम सबों को आज के दिन में पिता परमेश्वर एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की आराधना करने के लिए आपने इस पवित्र भवन में हम सबों को उपस्थित होने का मौका प्रदान किया। हम इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं, आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, सही में प्यारे प्रभु जी, हालात बदल जाते हैं आपके आने से। चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों का सामना क्यों ना करें पिता परमेश्वर, अगर आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है तो सचमुच हमारे हालात बदल जाते हैं। आप हर हालात में पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। और आज इस बात का प्रमाण है कि आज पिता परमेश्वर जबकि पूरा संसार एक विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा है, लेकिन आपने पिता परमेश्वर हम सबों को अब तक संभाल कर रखा, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच है, हमारे जीवन में है पिता परमेश्वर। आगे के जीवन के लिए भी हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में मांग लेना चाहते हैं और हाँ और आमीन के साथ ठहरा देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज हम में से पिता परमेश्वर लोग, जितने लोग उपस्थित है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे वो पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में उपस्थित है, हम जानते हैं पिता परमेश्वर आज हर एक को आपकी आवश्यकता है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर जिसे लेकर हमारे प्रिय लोग आपके भवन में उपस्थित हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए पिता परमेश्वर। आज एक एक को छू लीजिए, एक एक से बात करिए पिता परमेश्वर, एक एक की हालात को बदल दीजिए प्यारे। आपने सही में पिता परमेश्वर मुर्दा लाजर को जिंदा किया, यायर की बेटी को पिता परमेश्वर चंगाई दिया। पिता परमेश्वर आपने उस सूली पर उस डाकू को ऐसा किया पिता परमेश्वर कि उसके किए हुए कर्मों को उसी समय आपने माफ कर दिया और आपके साथ स्वर्ग में पहुंच गया पिता परमेश्वर। इस बात का प्रमाण है, अगर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे तो कैसी भी हालात रहे पिता परमेश्वर आप हमारे साथ साथ रहिएगा और हमारी हर हालात पिता परमेश्वर बदल जाएगी। प्यारे परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए केवल आपको धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर आपके भवन में जो भी गवाही रखी जाएगी, जो भी वचन का बीज रखा जाएगा, हम में से तैयार करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम उस गवाही के अनुसरण करने पाए पिता परमेश्वर, उस वचन को अपने जीवन में
लागू करने पाए पिता परमेश्वर, और कई गुना फलों से लद जाने पाए पिता परमेश्वर। बीमार लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप तो यहोवा राफा है पिता परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। अपने हाथ को बढ़ाकर बीमारों को चंगाई प्रदान करिए। अगर कोई अपने जीवन में निराश है, हताश है, प्यारे प्रभु जी उनके मनों से बात करिए, ताकि उनकी निराशा आशा में बदल जाए, उनका दुख सुख में परिवर्तित हो जाए पिता परमेश्वर। हम सारी बातों के लिए केवल आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए इस प्रार्थना को आप ही के प्यारे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। ये समय रहेगा आपके लिए कि अगर आपके पास कोई भी गवाही है जिसे आप देना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है, तो ये सुनहरा समय आपके लिए है। आप आइए और आकर यहाँ पर अपनी गवाही को शेयर करिए, गवाही दीजिए, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाए और आपका विश्वास परमेश्वर में और मजबूत होने पाए। परमेश्वर आशीष दे। कोई गवाही देना चाहता है? कोई गवाही? पिछले संडे ऋषु और हम दोनों बहुत बीमार थे। फीवर उतर ही नहीं रहा था, बहुत हाई फीवर था। तो दवा भी दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर राजू भाई को फोन किए रात के करीब 10:30 बजे। राजू भाई ब्रेड दीजिए ना, बहुत हाई फीवर है, फीवर नहीं उतरता है। ब्रेड किया गया, फीवर तो दूसरे दिन उतर गया, वीकनेस था, लेकिन हम दोनों माँ बेटा स्वस्थ हो गए। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद देते मेरे जीवन में बहुत ही आश्चर्य कर्म हुआ है, बहुत चमत्कार। अगर अभी हम बोलने जाएंगे ना तो पूरा समय निकल जाएगा, लेकिन वो जो चमत्कार जो ईश्वर मेरे जीवन में किया वो खत्म नहीं होगा। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। 42 ईयर्स ईश्वर हमको संभाल के रखा है, हर बुराई से बचाया। शैतान अपना काम किया, लेकिन प्रभु यीशु ने हाथ को पकड़े रहा और मुझे निर्बल होने नहीं दिया, हताश होने नहीं दिया, बल्कि मेरे विश्वास को और बढ़ाया। और प्रार्थना करते हैं, आप सबको सिलसिला प्रार्थना कीजिए कि हम स्वस्थ रहें। और मेरा इंसुलिन चल रहा था, बंद हो गया। कल मेरा ब्लड शुगर टेस्ट हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है। और कोई? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की बेटी का आज बर्थडे भी है और हमें विश्वास है कि परमेश्वर बढ़ा रहा है और आशीष भी दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और कोई क्यों गवाही देना चाहते हैं? हालेलुया। आप लोगों के पास गवाही नहीं है, आप लोग अच्छे लोग हैं, परमेश्वर आपको बीमार होने नहीं देता है। आइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे साथ पिछले 2 महीने से एक घटना कंटिन्यूसली हो रही थी, जो थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटी था। तो पहले मैंने उस बात को इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ये सारे बातों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती, थोड़ा साइंटिफिकली हमेशा सोचती रहती हूँ। लेकिन लास्ट वीक से मेरे साथ जो घटना हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा मुझे डिप्रेस लग गया। जितना मैं फिजिकली उतना ज़्यादा मेंटली मुझे डिप्रेस लग गया था, इतना कि मैं ये सोचने लगी कि इससे बेहतर मैं मर जाऊँ। जो मेरे साथ होता जा रहा है घटना पे घटना,
तो वो मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था बेटर है कि मैं सुसाइड कर दूँ। ऐसा भी हुआ था, मेरा बेटा है जो अभी 10th स्टैंडर्ड में है, उसने भी अजीब अजीब से डरावने सपने देखने लगा। वो मुझे बोलता था, घर में अकेला रहने से डरता था। मैं काम करती हूँ, मेरा बेटा घर में अकेला रहता है, लेकिन वो अकेला रहने से डरने लगा। फिर मेरे साथ कुछ इतना अजीब हुआ कि मुझे किसी के साथ शेयर करते हुए भी शर्म आ रही थी कि लोग सोचेंगे अरे ये 21st सेंचुरी में खड़े होके ये लड़की ऐसे अजीब सी बात कर रही है। जैसे कि मेरे हाथों में, मैं सुबह उठती थी तो मेरे हाथों में क्रैचेस, मेरे गले पे क्रैचेस, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं सो रही हूँ, कोई अचानक से मुझे बहुत जोर से चांटा मारा। लिटरली इतना जोर से कि मेरे घर वाले सुन पाए वो चांटे की आवाज़। तो ये सब जो टॉर्चर था ना, मैं बहुत 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 ज़्यादा दूर गई थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लड़ाई किसके साथ करूँ, क्योंकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर मैंने मेरे एक दोस्त है उससे कहा, फिर ज्योति मेरी दोस्त है, ज्योति से इस बात का मैंने जिक्र किया। फिर ज्योति ने पास्टर को मेरे घर में लेके आए, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। लास्ट फ्राइडे कोई, आज संडे है, परसों शाम की बात है। पता नहीं मैं क्या बोलूँ, परसों शाम के बाद से मेरे घर में ना एक अजीब सी सुकून है, और जितना ना मेरे घर में है उससे ज़्यादा मेरे मन के अंदर है। मतलब जो नेगेटिविटी मेरे अंदर घुस गई थी ना, जो मुझे सुसाइड करने तक की सलाह दे रही थी, वो वाला जो चिंता था मेरे मन में, वो सारी भावनाएं अभी पॉजिटिविटी में बदल गई। और उसके साथ साथ मेरा बेटा, जो कि पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था उस डर की वजह से, वो अचानक से कल शाम को बैठ के ड्राइंग करने लगा, जिसके लिए मुझे उसको हमेशा चिल्लाना पड़ता है, तो ड्राइंग क्यों नहीं करता, ड्राइंग क्यों नहीं करता। तो इट वॉज जस्ट अमेजिंग। आई कैन एक्सप्लेन द मैटर एक्चुअली, ओनली आई कैन फील इट। हर एक चीज़ होता है ना कि अब शब्दों में बयां नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो शक्ति है भगवान की, वो मैं अभी अंदर से ना फील कर रही हूँ। मैं आप सबको बयां नहीं कर सकती कि वो कैसा है, बट हाँ, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द गॉड कि उन्होंने मेरे ऊपर अपना आशीष रखा, अपना हाथ रखा। और मेरे जो बैड टाइम्स थे, जो मेरा इतना मैं टूट गई थी, एकदम से टूट के बिखर गई थी, उन्होंने मुझे फिर से समेटने का एक जज्बा डाला मुझ में। तो बहुत सारा थैंक यू गॉड को, और ऑन बिहाफ ऑफ गॉड pastor is there, so thank you pastor, thank you everyone for giving me the chance to share my experiences. Thank you, have a good day. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मैं जा रहा था, भाई बबलू मिल गए, मैंने बबलू भाई से शेयर किया कि मैं किस काम से निकला। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बबलू भाई से मिलने के बाद इन्होंने चाय पिलाया, सिंघाड़ा खिलाया, और मैंने बताया कि बबलू भाई मैं किसी बहन के पास जा रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से जीवन में काम किया। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, सबसे पहले मैंने इनके बारे में सुना, और जब इन्होंने डिटेल में बताया कि कई दिनों से इस तरीके का हरकत मेरे शरीर में, मेरे जीवन में दिखाई दे रहा है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया, हम प्रार्थना करने लगे, और ये बिलख बिलख के रोने लगी, और जैसे लगा कि परमेश्वर की आत्मा इन्हें पूरी तरीके से आजाद कर रही है, इनके अंदर से बहुत सारी चीजें निकल के जा रही है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यहोवा राफा ने इन्हें चंगा किया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरी यही प्रार्थना है कि किसी तरीके से परमेश्वर के विश्वास में इन्हें बढ़ाता चला जाए, और परमेश्वर की इच्छा इनके जीवन में हाँ और आमीन के द्वारा पूरी बनी पाए। और कोई गवाही अगर नहीं है, बहुत बुखार था, ठीक भी नहीं हो रहा था, बहुत टेंशन भी था। उसके बाद से कोरोना काल में तो सबको को बहुत ज़्यादा टेंशन है, फैमिली में भैया लोग तो बहुत बाहर रहते हैं, दोनों भैया, तो घर का हर जिम्मेवारी को देखना कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा संभाल
और ज़्यादातर धन्यवाद देते हैं प्रभु को तो देते ही है, साथ में पास्टर भी है हमारे जो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। जब भी फ़ोन करते हैं, एक फ़ोन पे हमेशा रेडी रहते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता है, हमेशा दुआ करते हैं, हमेशा देखते हैं, हमेशा पूछते हैं। इतना तो फैमिली के पास भी आजकल टाइम नहीं होता है, पूछ लिए बात हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ। और मेरे भैया भी नहीं आ पा रहे थे यहाँ पर, तो वो आए तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। हम हमेशा उनको समझाते थे कि नहीं, मतलब तुम्हारे लिए सब कोई बहुत टेंशन लेता है, पास्टर हमेशा पूछते हैं तुम आओ देखो, मतलब अच्छा नहीं लगता हमें। जो हमारे लिए इतना करता है उसके लिए हम लोग को भी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो करना चाहिए ना। और सब कुछ ठीक है, और दोनों भैया बाहर रहते हैं, जैसे कि कोरोना में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, कभी बीमार कभी ये कभी वो, हमेशा डर से ही गुजरते हैं कि किसी को कुछ हो ना, बस सब ठीक रहे, बस सब ठीक रहे, बस सब ठीक रहे। एनी टाइम कॉल मैसेज करते रहते कि नहीं सब ठीक तो है, सब ठीक तो है, बस। और क्या बोलेंगे हम, प्रभु को बहुत धन्यवाद देते। प्रभु हमेशा सहायता करता है। जैसे कि अकेले सब कुछ संभालना इतना मुश्किल है, मैं आपको बोल नहीं सकते। कभी कभी तो लगता है कि हो भी नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु में एक अद्भुत ताकत है जो हमेशा हमारे साथ होता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। हम भले भूल जाते हैं उनको, बुरे वक्त में याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे साथ होता है, हमेशा हर जगह हम खुद को मतलब बहुत महसूस करते हैं, क्योंकि मेरे साथ लगभग कोई होता नहीं है, किसी के पास उतना समय नहीं है तो हम लोग कर दे सकते, लेकिन प्रभु हमेशा साथ होते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रभु आगे भी सहायता करें हमारी। हालेलुया। आइए सब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद कर थोड़े समय के लिए अपने आप को परमेश्वर की तरफ निहारे। राजा दाऊद इस तरीके से कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। हर एक व्यक्ति इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, और इस समय जब इस गीत को गाया जा रहा है, आप अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में डेडिकेट कर दीजिए। आप अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। खुदावंद तू है, चांदी से भी कीमती, खुदावंद तू है, सोने से महंगा भी, खुदावंद तू है, हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। आइए साथ कहेंगे, तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर। दुनिया सारी छोड़े मुझे, दुनिया सारी छोड़े मुझे, मुझको कहाँ छोड़ेगा? खुदावंद तू है, चांदी से
कुछ भी नहीं। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जीवन तूने मुझको दिया है, तेरे लिए ही जीऊं। जीवन तूने मुझको दिया है, जीवन तेरे लिए जीऊं। दुनिया सारी छोड़े मुझे, दुनिया सारी छोड़े मुझे, मुझको तू ना छोड़ेगा। खुदावंद तू है, चांदी से भी कीमती। खुदावंद तू है, सोने से महंगा भी। खुदावंद तू है, हीरों से बढ़ के हस्ती। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। मुझे नहीं मालूम आप परमेश्वर से किस तरीके का प्रार्थना करते हैं, पर मेरी तो यही परमेश्वर से प्रार्थना है। मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, केवल तेरा होली स्पिरिट, केवल तेरी सामर्थ, केवल तेरी पवित्र आत्मा हमें चाहिए, जिसके द्वारा हम पूरी तरीके से तेरी सेवा और ईश्वर से तेरी महिमा को हम कर सकें। जिस तरीके से दाऊद एक बात को कहता है कि परमेश्वर मुझसे सब कुछ छीन लेना, ले लेना, पर कहता है अपना अभिषेक मुझसे अलग मत करना। आज कलीसिया, आज बहुत जरूरी है कि आप अपने परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझसे सब कुछ ले लेना, पर अपना अभिषेक मुझसे अलग मत करना। आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, विशेषकर सुटी भी के बहन की बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे शीतल ओस्ता के लिए। इस समय प्रार्थना करेंगे, इस समय कलीसिया के लिए, असेंबली ऑफ पीपल चर्च आसनसोल, असेंबली ऑफ पीपल चर्च कुल्टी। आने वाले दिनों में दुर्गापुर भी परमेश्वर ने चाहा तो हम लोग जल्दी ही दुर्गापुर में स्टार्ट करेंगे। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जितने लोग जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, परमेश्वर की आत्मा हर से बातचीत करने पाए। परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, जो बीमार है महान परमेश्वर वचन चंगाई दीजिए। प्रिया की बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, मनीषा जो कि पूजा से आती है, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी चंगाई दे, परमेश्वर उन्हें भी चंगाई दे, ताकि परमेश्वर की महिमा हर एक जीवन से परमेश्वर की स्तुति होने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यीशु नाम के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुनहरा समय दिया कि हम प्रभु के वचन के साथ आपसे कुछ बातचीत कर सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आप लोगों को संभाल कर रखा है। उसका वायदा और आमीन के द्वारा परमेश्वर पूरा करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं बहुत दिन पहले एक कहानी को मैंने पढ़ा था, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक बूढ़ी माँ
समुद्र के किनारे वो अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। वो अपनी बेटी का क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने जब उन्हें देखा तो बूढ़ी माता से कहने लगे लोग कि माता आप किसका इंतजार कर रहे हो? बहुत बड़ा तूफान समुद्र में उठा था, शायद हो सकता है तुम्हारा बेटा उसी तूफान में शायद फंस गया हो, मर गया हो। कितने दिन हो गए? उन्होंने कहा लगभग 15 दिन हो गए हैं, मेरा बेटा का कोई भी अता और पता नहीं है। पर एक माँ का उम्मीद था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा, मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये लगातार उम्मीद पर उम्मीद अपने बेटे के लिए करती रही। लगभग 1 महीने के बाद इसका बेटा इसके घर आया। इसकी माँ ने पूछा, बेटा हम तुम्हारा बड़ा इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा मर गया होगा, समुद्र में बड़े बड़े तूफान उठते हैं, अभी बीते दिनों में भी एक बड़ा तूफान उठा, सब तुम्हारा बेटा मर गया होगा। पर मैं एक माँ हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा बेटा जरूर आएगा। और आज हम भविष्य का जवाब करते हैं, उम्मीद को बुलंद रखिए, उम्मीद को बुलंद रखिए। और आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम उम्मीद को बुलंद नहीं रखते और हम सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। हमारी सोच जो हम कल्पनाएं करते हैं सच में पूरी होगी कि नहीं होगी, पर हम परमेश्वर का जवाब करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ जो आपको मिलेगा रोमियो और उसका 4था अध्याय, रोमियो की पुस्तक और उसका 4था अध्याय 18 आयत को और 19 आयत को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रोमियो उसका 4था अध्याय 18 और 19 आयत को धीमे धीमे रेशमा पढ़ेगी। जी उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, यहाँ पर इब्राहिम के बारे में बताया जाए। आपने इब्राहिम के बारे में कई बार बाइबल को पढ़ा होगा। बाइबल में लिखा हुआ है इब्राहिम के पास कोई भी बेटा नहीं। अगर आप देखिए 12 आयत में परमेश्वर ने एक बात को कहा, उत्पत्ति के 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम। तो उसने कहा क्या? उसने कहा देख, तू अपने माता पिता के जन्मभूमि को छोड़कर जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां तू चला जा। अब बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनकर ये क्या हो गया, वहां से चला गया, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, अपने माता पिता के घर को छोड़कर। अभी किसी को बोला जाए अपने माता पिता के घर को छोड़कर चले जाओ तो एक सवाल आता है, नहीं इतना महंगा जमीन है, इतना महंगा मकान है, मेरे पापा के पास इतना पैसा है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है और आप कहते हैं चले जाइए। नहीं, अब तुम्हारे मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम ने वैसा ही किया। और बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप 12वें अध्याय में पढ़िएगा तो बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम निकलकर चला गया और उस समय अब्राहम का एज जो था लगभग 75 वर्ष का था। और बाइबल में लिखा हुआ है ये चला गया। और मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से रोमियो में लिखा हुआ है, लिखा है निराशा में भी आशा रखकर उसने क्या किया, विश्वास किया। निराशा में भी आशा रखकर उसने क्या किया, विश्वास किया। आज इस बात को बताना चाहता हूँ कलीसिया के लोगों, अगर आप निराशा में हैं, यदि आपकी उम्मीद खत्म हो गई है, आपको लग रहा है सबने आपका साथ छोड़ दिया है, आपको लग रहा है कोई ऐसी समस्या है तो आपका पीछा नहीं छोड़ी है, एक आज एक बात को बताना चाहता हूँ, निराशा में भी आशा रखकर लिखा है अब्राहम जो था क्या किया, परमेश्वर के बात के अनुसार किया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार जीवन में ऐसी बातें आती है, कई बार जीवन में ऐसी समझ आती है, कई बार हमारे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आता है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है निराशा में भी आशा रखकर लिखा है विश्वास किया। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में अगर आप आगे पढ़िएगा, आगे पढ़ेंगे, देखिए रिश्मा क्या कहना जाओ, जो 100 वर्ष का था, वो जो 100 वर्ष का था, आगे अपने मरे हुए से शरीर और सारा
होगा कि नहीं होगा, घर बनेगा कि नहीं बनेगा, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा काम होगा कि नहीं होगा, समझ रहा, हम निराश हो जाते हैं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज कलीसिया के विश्वास को, या यूं कहें जितने लोग हमारे साथ फेसबुक में अटेंड कर रहे हैं, आप हमें लगातार सुन रहे हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है, निराशा में भी आशा रखकर उसने क्या किया, अपने परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरे मित्र, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आपका विश्वास के बारे में मैं तो नहीं जानता, आप मेरे विश्वास के बारे में नहीं जानते, पर परमेश्वर जानता है कि मेरा विश्वास परमेश्वर के प्रति कैसा है। और आप हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 100 साल हो गए, परमेश्वर ने 100 साल में अब्राहम को क्या दिया, बेटा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, जब मैं इस अध्याय पर विचार कर रहा था, अगर आप 17 उत्पत्ति देखिएगा, उत्पत्ति 17 अध्याय, उत्पत्ति 17 और उसकी पहली आयत से पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। उत्पत्ति 17 अध्याय और उसकी पहली आयत से, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, कह रहे मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, आगे मेरी उपस्थिति में चल, कह रहे मेरी उपस्थिति में क्या कर, चल, आगे और सिद्ध होता जा, और सिद्ध होता जा, आगे मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, हाँ, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हाँ, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, तब लिखा है अब्राहम मुंह के बल गिरा, और परमेश्वर उससे यूं बातें करता कह रहे परमेश्वर उससे अब इस तरीके से बातचीत कर रहा है, आगे देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का, अरे अभी तक तो कोई औलाद नहीं है, और यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, तू सब जातियों का क्या होगा, मूल पिता होगी। मूल पिता। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, इब्रानी और उसका 11 अध्याय में लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण। जो चीजें दिखाई नहीं देती, जो चीजें हमने कल्पना नहीं किया, जो चीजें हमने कभी देखा भी नहीं, परमेश्वर कहता है विश्वास करके देखो, तुम्हारे लिए मैं इसी तरीके के आश्चर्य कर्मों को क्या करूंगा, करने जा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी कलीसिया के लोगों, हमारे सुनने वाले भाई और बहन, आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर इस बात को कहता है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी की वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। जो चीज आपके सामने है, आप उस पर क्या करिए, विश्वास। हमारे पास मकान नहीं था, पर हम विश्वास करते थे मेरा बाप जिसका नाम परमेश्वर है, वो हमें मकान देगा, समझ रहा, वो हमें सारी चीजें देगा, वो हमारी रिक्वायरमेंट को जानता है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मत्ती 6:33 में, इसलिए पहले उसके राज और धर्म की क्या करो, खोज करो, तो कह रहे हैं सारी वस्तुएं तुम्हें ही मिल जाएगी। पहले उसके राज और धर्म की क्या करें, खोज करें। मेरे मित्र, हम पहले संसारिक चीजों को खोजना चाहते हैं, मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास नौकरी होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, और यही कारण है हम परमेश्वर को ना खोज कर हम दुनियावी चीजों को खोज रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि एक बार की बात है, लिखा है कि एलिया का अभिषेक किसको मिला, एलीशा, और एलीशा का अभिषेक किसको मिलता, गेहजी को। पर गेहजी सोचने लगा, मेरा मालिक कितना बेवकूफ आदमी है, नमान कोड़ जिसको क्या बोलते हैं चंगा किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात क्या क्या लेके आया था, मेरा मालिक को ऑफर दे रहा था, ले लो ले लो ले लो ले लो, पर मेरा मालिक जो है उसे इनकार करता रहा, नहीं मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए, मुझे मखमल के कपड़े नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो रथ में सवार होकर अपने मुल्क आराम देश की तरफ चला जा रहा था, तो लिखा है इसके मन में एक विचार, किसके, गेहजी के मन में विचार आया कि मेरे मालिक ने तो उसे लौटा दिया है, पर मैं पहाड़ी स्थानों से जाऊंगा, शॉर्टकट रास्ता अपनाऊंगा और जाऊंगा और जाकर कहूंगा कि अभी अभी पहाड़ी देश से 2 व्यक्ति मेरे मालिक के पास आए हैं
और मेरे मालिक ने कुछ सोना और कुछ चांदी और कुछ मखमल के कपड़े क्या किया, मंगवाया। और बाइबल में लिखा हुआ है वो गया और जाने के बाद बाइबल में लिखा हुआ है मखमल के कपड़े, सोना और चांदी और बहुत सारे बहुमूल्य वस्तुओं को उसने लिया और लेने के बाद वो अपने घर आया और अपने कमरे में क्या किया, रख दिया। परमेश्वर की आत्मा ने एलीशा से कहा, एलीशा तेरे घर में जो तेरा सहयोगी है, तेरा दास है, वो तेरे साथ क्या कर रहा है, छल कर रहा है। उसने कहा मेरे साथ, उसने कहा पूछ। उसने पूछा कि हे जी तू कहां से आता है? उसने कहा मैं कहीं नहीं, मैं यहीं पर हूं। उसने कहा देख परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बता दी है कि तू नमान के पास गया और जाकर वहां से सोना और चांदी और मखमल के कपड़े को लेके आया है। उसने कहा नहीं। उसने कहा अगर तू ऐसा किया है तो सुन, नमान का कोड़ तुझे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। और ऐसे ही हुआ, ये पल झपकते ही ये क्या करना मांग रहा था, ये अमीर बनना मांग रहा था। पर हम परमेश्वर दरबार करते हैं। आज मैं उस दरबार का मन को नहीं ले जाना मांगता हूँ। मेरे प्रियो आज इस बात को बताना चाहता हूँ, जब जब हम और आप कुछ सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, आपको मालूम है उसी घड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम आकर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। इन दिनों में आप सोच रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, मैं इस तरीके का कदम उठाऊंगी, मैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल में मैं दाखिला कराऊंगा, और आपने दाखिला करा भी दिया। और जैसा दाखिला स्टार्ट हुआ, स्कूल चलने लगा, थोड़े दिन के बाद खबर आया कि कोरोना कोविड क्या हो गया, सारी चीजों को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। आपका मेहनत, आपने लाखों रुपया खर्चा किया, अपने बेटे के पीछे लगा दिया, पर सुने में आया लॉकडाउन हो गया, पढ़ाई होने रहा। आपने कोई बिजनेस के लिए सोचा, बैंक से लोन लिया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कुछ दिन उसका गति पकड़ ही रहा था, क्या हो गया, अचानक से लॉकडाउन हुआ, आपका पैसा डूब गया। सर आपके मन में ख्याल हो रहे हैं, हमने तो उम्मीद किया था ऐसा चलेगा, हमने तो उम्मीद किया था ऐसा होगा, हमने तो उम्मीद किया था मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अफसर बन जाएगा, हमने उम्मीद किया था। सर आपका उम्मीद जो है टूट रहा है, सर आपका उम्मीद जो है हार रहा है। पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इस बात को कह रहा है, अब्राहम ने जिस तरीके से मुझ पर आशा रखकर विश्वास किया, कलीसिया भी आज इसी तरीके का विश्वास करे, कलीसिया भी आज इसी तरीके से चले, कलीसिया भी इसी तरीके से बढ़कर चला जाए। आसमान का परमेश्वर हूँ, जिस तरीके से मैंने अब्राहम के जीवन में किया, मैं तुम्हारे जीवन में भी करना चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार में भी करना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में भी करना चाहता हूँ, तुम्हारे समाज में भी करना चाहता हूँ। और आज हम परमेश्वर का जवाब करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, निराशा में भी आशा रखकर उसने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया। मुझे नहीं मालूम कितने लोग परमेश्वर पर कितना विश्वास है, पर आज इस अध्याय पर आप विश्वास करिए। अब्राहम के पास कुछ नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर पर क्या कर रहा है, विश्वास कर, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर जैसा जैसा कर रहा है, कह रहा है, उसने वैसे किया। और आज हम परमेश्वर का जवाब करते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है, ये निराशा में भी आशा रखकर ये विश्वास किया। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का जवाब करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, निर्गमन और उसका 14 अध्याय, निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से पढ़े, देखिए क्या है। निर्गमन 14 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से। जब फिरौन निकट आया, हाँ, तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा? ध्यान दीजिएगा, बाइबल लिखा हुआ है, जब इजराइलियों ने जब वहां से मिस्र की गुलामी से निकले, तो बाइबल में लिखा हुआ है इनकी अगुवाई कौन कर रहा है, मूसा कर रहा है। और मूसा ने क्या बोला इजराइलियों को कि हम तुम्हें कहां लेके जाएंगे, कनान देश, जहां पर दूध और मधु की धाराएं क्या होती है, बहती है। और बाइबल में लिखा हुआ है इजराइलियों को मूसा लेकर निकला है। पर यहाँ पर एक घटना घट रही है जो मैं 10वीं आयत से आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जब मूसा इजराइलियों को लेकर निकला, तो बाइबल में लिखा हुआ है फिरौन इजराइलियों की क्या कर रही है, पीछा कर रही है। सामने में लाल समुद्र और पीछे में फिरौन की सेना। सामने में लाल समुद्र और पीछे में क्या है, फिरौन की सेना। यहाँ पर इस्राएली डर गए, अब क्या होगा, हम तो मिस्र में अच्छे थे, वहां पर कम से कम हमें खीरा और क्या क्या खाने को तो मिलता था, पर मूसा हमें जंगल में मारने के लिए लेके आया है। पर मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इन इस्राएलियों से कह दे
जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो कल को तुम नहीं देखोगे। और हम परमेश्वर का जवाब करते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अपना हाथ को बढ़ा, और जैसे उसने बढ़ाया लाल समुद्र दो भाग में क्या हो गया, बट गया, इस्राएल पार हो गए। और जैसे फिरौन की सेना उस समुद्र में उतरी, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा, मूसा अपना हाथ बढ़ा, जैसे हाथ बढ़ाया लाल समुद्र फिर से बहने लगी। और लिखा फिरौन की सेना डूब कर क्या हो गई, मर गए। चीज इस्राएल में तुम आज देखते हो कल को फिर तुम ना देखोगे। तुम आज समस्या को देख रहे हो, आज प्रॉब्लम को देख रहे हो, आज कठिनाइयों को देख रहे हो, आज संकट को देख रहे हो, आज बुरी बुरी आत्माओं को देख रहे हो, आज आंधी और तूफान को देख रहे हो, पर कल जो है ये आंधी और तूफान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उम्मीद आपका कैसा है, बुलंद। आपकी उम्मीद कैसी है, बुलंद है। निराशा में भी आशा रखकर आपने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम लोग आसनसोल जब आ रहे थे तो हमारे सामने भी बहुत सारी कठिनाइयां आई। अभी हमारा मित्र जो अभी 2 दिन पहले कल वो चले गए यहाँ से दिल्ली से, पटना से दिल्ली आए थे, और कल ही वो सुबह गए। हम लोग परसों रात में बातचीत कर रहे थे, करीब लगभग 2:30 बज गया था। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, और यही बातचीत कर रहे थे, वो यही एक बात कह रहा था कि राजेश भाई आपने अच्छा किया, आप आसनसोल आए, आपने अच्छा किया, यहाँ पर आकर सेवा स्टार्ट किया। और आज देखिए प्रभु ने आपकी सेवा में बरकत दिया है, परमेश्वर ने सेवा को बढ़ाया है, और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में जिस तरीके से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, आगे पढ़े देखिए क्या कह रहा है। और इजरायली अत्यंत डर गए, और इजरायली अत्यंत डर गए, आगे चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हाँ, और वे मूसा से कहने लगे, हाँ, क्या मिस्र में कब्रें ना थी, हाँ, जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? हाँ, तूने हमसे यह क्या किया जी, कि हमको मिस्र से निकाल लाया? हाँ, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे, हाँ, कि हमें रहने दे, हाँ, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? आगे, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा हाँ, मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। आगे। मूसा ने लोगों से कहा, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 13वीं आयत में कह रहा है, मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, कह रहा है खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा तुम्हारे लिए आज करेगा। आगे, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे, उनको फिर कल या परसों या कभी ना देखोगे। आगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, कह रहा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा। आगे, इसलिए तुम चुपचाप रहो, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, बस बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए तुम कैसे रहो, कैसे रहो, चुपचाप। सदा आपका शत्रु बढ़ गए, आपके सताने वाले बढ़ गए हैं, आपको सताने मारने वाले बढ़ गए हैं। परमेश्वर आपके पैरों के तले उनको क्या करेगा, लेके आएगा। अब मन में आपको बताना चाहता हूं, जितना ज्यादा इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से बड़ा परेशान है। आप उसके सामने जैसा पहले पैंट पहना करते थे वैसा पैंट पहने, जैसे पहले शर्ट पहना करते थे वैसे ही कपड़ा पहनिए, जैसे पहले खाली बदन घूमते थे वैसे घूमते, उनको अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा बढ़िया कपड़ा पहन लो, थोड़ा सा बढ़िया खाना खा लो, थोड़ा सा बढ़िया मोटरसाइकिल में घूम लो, थोड़ा सा अपने घर के सामने 2-3 लोगों को गाड़ी लेके खड़ा हुआ देख ले, बड़ा शैतान परेशान हो। क्यों भाई, इनका पहुंच कहां तक है, इनका पहुंच कहां तक है। मैं मित्रों आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखो। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। निराश मत होइए, निराश मत होइए। आपका निराशा आशा में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तुम्हारे आंसू मोती में बदल जाएंगे। समझ लेना, क्योंकि आसमान का परमेश्वर जब उसने आपका ठेका ले लिया है, जब उसने आपका नाम लेकर बुलाया है, जब उसने आपके लिए कतरा कतरा लहू को दे दिया है, तो वह आपको ऐसी बड़ी मुसीबत में पड़ने
नहीं देगा। आपको इतनी बड़ी समस्या में जाने भी नहीं देगा। आपको मालूम है परमेश्वर कोई ना कोई उपाय करेगा और वहां से आपको क्या करेगा, रिलीज करेगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। केवल एक काम तो करना है, सेवा में या प्रभु के पीछे पीछे चलते रहिए, दुआ प्रार्थना करते रहिए। अब प्रभु से कहिए, प्रभु जिस तरीके से इब्राहिम के बारे में हमने सुना, निराशा में भी आशा रखकर उसने दिल पर क्या किया, विश्वास किया। मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपका दास हूँ, मैं भी आपकी दासी हूँ, मैं भी आपका लड़का हूँ। मुझे मालूम है कि तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ। मैं बहुत दिन पहले, देखिए बाइबल में नहीं है, मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। बहुत पहले मैंने इस कहानी को पढ़ा था और ये कहानी अब्राहम लिंकन की है। अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति था और बताते उन दिनों में गुलामी प्रथा बहुत तेजी के साथ चरम सीमा पार कर रही थी। अफ्रीका देश से गुलाम लाए जाते थे और अमेरिका में लाकर बेचे जाते थे। काला गोरा को पसंद नहीं करता था और गोरा काला को पसंद, पर पता नहीं कैसे पसंद हो गया। काला गोरा को पसंद ना करे और गोरा काला को पसंद ना करे, समझ रहा। पर उन दिनों में जो काले लोग हुआ करते थे वो अंग्रेज लोगों से या गोरे लोगों से बड़ा डरा करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको क्या करते थे, गुलामी करवाया करते थे। ये बात अब्राहम लिंकन के कान में गई कि यहाँ पर अमेरिका देश में गुलामी प्रथा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अफ्रीका देश से लोग लाए जाते हैं जहाज में ठूस ठूस के, जैसे कि जर्नल डब्बा में देखे ना, जर्नल डब्बा। एक बार मुझको याद है, एक बार मैं बिहार जा रहा था और रिजर्वेशन नहीं मिला, गलती समय ट्रेन में क्या बोलते हैं मिलिट्री वाले डब्बा में घुस गया। तो मिलिट्री वाला बोला कि मिलिट्री वाले हो, एयर वैसे कटाए थे, तो वो सोचा कि मिलिट्री वाला। मैंने कहा फंस जाएगा तो बड़ा मारेगा। हमने कहा नहीं भैया मिलिट्री वाले नहीं। तो बोला अगले स्टेशन में उतर जाइएगा। हमने कहा ठीक उतर जाएंगे। अब मधुपुर में उतर तो गए, ठीक है ना, हमको जाना था सुगौली और हम जा रहे थे मिथिला से। उतर तो गए, बड़ा भीड़ ट्रेन, हिम्मत नहीं हो रहा, गेट में जा रहे हैं, फिर वहीं को उठा के भैया जाने दो ना, जाने दो ना, पैसा जो भी लगेगा ले लो ना। नहीं नहीं नहीं, आप आगे जब डब्बा में जाइए। हम आगे डब्बा में चले गए, जब घुस तो गए, अब वहां पर पैर रखने का जगह, एक के ऊपर एक पैर रख कर लोग सो रहे हैं। हमने भी किसी तरीके से अपना जगह बनाया और मेरा पैर ऐसे ही था, ठीक है ना, ऐसे ही। और हम ऐसे ही खड़े थे और अगर सीधा करते तो किसी के ऊपर टच करता या पैर रखा जाता तो हमको, देखिए आदमी धीरे धीरे करके क्या करता है, जगह बनाता है। धीरे धीरे करके क्या करता है, बस में भी बोलता ना ड्राइवर आगे चलिए भीतर जाइए, जगह बन जाएगा। धीरे धीरे करके हम लोग जगह बनाने की कोशिश करते हैं। हमने भी जगह बनाने की कोशिश की, पर इतना जबरदस्त भीड़ था उन दिनों में, पानी चढ़ाने के लिए लोग जा रहे थे और इतना भयंकर महक रहा था सबका बदन कि क्या बताएं। और हम किसी तरीके से बैठ गए, मतलब वहां खड़े हो गए, अंदर घुस गए और ऐसे ही खड़े सुबह 3:30 बजे हम मुजफ्फरपुर पहुंचे। तब देखिए धीरे धीरे करके लोग, आपको सही बताएं वो सफर मुझको आज तक याद आएगा कि जब भी हम सफर करेंगे, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए बाइबल में कहने का हर हाल में क्या रहो, खुश रहो, ठीक है ना। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, आप निराशा में हैं, निराश आपका चला जाएगा। आप सब गरीबी में हैं, गरीबी चली जाएगी। शायद आप संकट के बादल आपके ऊपर मंडरा रही है, ये भी चली जाएगी। पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, एक जगह मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। रोमियो और उसका चौथा अध्याय और उसकी 7 अध्याय को पढ़ने के क्या गया, रोमियो 4:7, रोमियो 4:7। क्या धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए। रोमियो 4:17, रोमियो जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। कह रहे मैंने तुझे बहुत सारे जातियों का क्या ठहराया, पिता ठहराया। आगे उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, कह रहे जिस पर हमने विश्वास किया। आगे और जो मरे हुओं को जिलाता है, आगे और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है, कह रहे उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। राजन नहीं था और परमेश्वर ने नाम ऐसा लिया कि राजन है, मिंटू नहीं था,
पर परमेश्वर ने मिंटू का नाम ऐसा लिया कि मिंटू है। रेशमा नहीं थी पर परमेश्वर ने नाम ऐसा लिया कि रेशमा है। और हम परमेश्वर का जवाब करते हैं। बाइबल में लिखा है जो आंखों ने नहीं देखा और जो कानों ने नहीं सुना, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को, आज रितेश भाई भी परमेश्वर जानता समझना। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर ऐसा नाम लेता है जो है ही नहीं। आप लोग बुलाए हुए लोग हैं, कोरोना के डर के मारे बहुत सारे लोग नहीं आए। एक दिन मेरे पास किसी का फोन आया, मेरा पादरी साहब गिरजा खुल गया है ना? हाँ खुल गया है। पूरा बहुत दिन हो गया हम आए नहीं हैं। तो हमने कहा आइए, और हम सोच रहे थे कि इस बार बहुत दूर से आ जाएंगे। बड़ा लंबा बात किया। मैंने कहा दादा खुल गया है, जरूर आइएगा। हाँ जरूर जाएंगे, आएंगे। समझ रहे ना? ऐसे कई बार क्या होता है आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, समझ रहे ना? देखिए आपका रिलेशनशिप परमेश्वर जानता है कि आपका संबंध या आपका प्रेम उसके प्रति कैसा है। जब आपका प्रेम उसके प्रति अच्छा होगा, आपको कोई भी किसी भी चीज की भय नहीं होगी। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ले जाऊंगा तो निकाले भजन संहिता और उसका 71 अध्याय और उसका 14 पढ़िए। भजन संहिता 71 का 14। जी हाँ जल्दी जल्दी चलेंगे। जी हाँ भजन संहिता 71 का 14। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा। समझिएगा कह रहा है, दाऊद क्या कह रहा है? मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा। आगे और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊंगा। कह रहा है तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा। क्या कह रहा? मैं तो निरंतर आशा। आप मुझे नहीं मालूम किसके ऊपर आशा लगाए हुए। तो ऐसा तो नहीं विदेश में बैठा हुआ सादा कौवा, आप बड़ा उसमें उम्मीद लगाए हुए हैं कि भेजेगा डॉलर $100। ये डॉलर $100 कोई काम नहीं। आपका संबंध है खुदा के साथ, इतना डॉलर देगा, इतना डॉलर देगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। मुझे याद है एक बार अमृतसर में ऐसे ही मैं एक जगह किसी के घर में प्रेयर कर रहा था और उन्होंने मुझको एक लिफाफा दिया। हम सोचे इंडियन आदमी है तो इंडिया कैसा दिया होगा। मन में ख्याल आया, थोड़ा सा जाके बाथरूम में देखो तो क्या दिया। बाथरूम में खोल के देखा तो $100 था उसमें। $100? हाँ $100। दूसरा लिफाफा खोला उसमें देखा $100। तीसरा लिफाफा खोला उसमें देखा $100। मैंने कहा क्या बात है भाई, हम तो डॉलर कभी देखे नहीं थे। हम तो चाहते थे कि $1 को पर्स में रखे तो दे दे। ऐसे एक ही बार में इतना डॉलर मिलेगा? हाँ मिलेगा। आसमान का परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसलिए तो दाऊद कह रहा है मैं निरंतर उस पर आशा लगाए रहूंगा। निरंतर मैं अपनी आशा उस पर क्या करूंगा? लगाए रहूंगा। अब्राहम का आशा यही था। परमेश्वर ने जो बात को बोला है मुझे उसका काम को पूरा करना है, बाकी काम तो वो मेरा पूरा करेगा। किया कि नहीं किया? दिया क्या परमेश्वर ने? इसहाक दिया कि नहीं? और बाइबल में लिखा है वो भी देने के बाद भी परमेश्वर क्या बोल रहा है कि लेके मोरिया पर्वत में जा। और जब मोरिया पर्वत में गया तो बाइबल में लिखा हुआ है बलिदान करने के लिए वहां पर चला गया। और बाइबल में लिखा हुआ है जैसे बलिदान करने वाला था एक आवाज आई, अरे अब्राहम बलिदान मत कर, देख पीछे पेड़ा है। नहीं इसी को बलिदान कर देते। नहीं इतने दिनों के बाद मैंने तुझे दिया। मैं तेरे विश्वास को क्या कर रहा था? तराश रहा था। मैं तेरे विश्वास को क्या कर रहा था? देख रहा था। मैं तुझे देखना मांग रहा था, परखना मांग रहा था, तेरी उम्मीद देखना मांग रहा था, तेरा उम्मीद कैसा है। पर तेरा उम्मीद सच में आज भी ठोस है, तेरा विश्वास आज भी परिपक्व है। मेरे तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। शायद 54:10 में लिखा हुआ है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है यहोवा यूं कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उससे मैं जानता हूँ। कह रहा वो हानि की नहीं। और लिखा है अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने जैसा कहा है आपको उस पर विश्वास करना है। आपने अय्यूब के बारे में सुना होगा। अय्यूब के बारे में सुना
कि क्या परमेश्वर उसको सब चीजों से नवाजा, सब चीजों से, सोना चांदी, नौकर चाकर, ठीक है ना, दासियां, भेड़ बकरियां, ऊंट गधे, इतना चीज हम दी हुई, ठीक है ना। बाइबल में कहा है एक का एक क्या हुआ, एक हवा का झोंका चली, और बाइबल में लिखा हुआ अभी कही रहा था कि एक व्यक्ति आकर कहने लगा कि हम लोग तो वहां पर भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, कुछ लोग आए धावा करके तेरे भेड़ बकरियों को लूट कर क्या हो गए, चले गए, सारे नौकरों को मार दिया और मैं ही बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया। अभी वो कह ही रहा था और एक आकर कहने लगा हम तो वहां पर अनाज को इकट्ठा कर रहे थे, कुछ मुआबी लोग आए, सारे अनाज को लूट कर लेकर चले गए, सारे नौकरों को मार दिया पर मैं ही बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। अभी वो कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा तेरे दास और दासियां वहां पर घर में इकट्ठे थे, आसमान से आग गिरी, तेरे सारे नौकर जलकर क्या हो गए, भस्म हो गए। अभी वो कह ही रहा था कि एक आकर कहने लगा तेरे भाई के घर में तेरे बच्चे खान पान कर रहे थे, जंगल से प्रचंड आयु चली, तेरे बच्चे दब के मर गए। वो कह ही रहा था, समझ रहा, आप ऐसे करिए सारी चीजें एक दिन में हमारे सामने, एक दिन में अगर हमारा घटना कोई घट जाए तो हम माथा पकड़ कर सारा दिन बैठे रहते हैं, हाय रे मेरा अनाज लूट के लेके चला गया, आए मेरा दौलत लुटा गया, हम लोग बड़ा माथा पीटने लगते हैं, माथा, समझ ना, अपने किस्मत को कोसने लगते हैं, समझ ना। पर बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है आयुब की पत्नी ने आयुब से क्या बोला, मूड आदमी है, अपने परमेश्वर को कोस, जिसने सब कुछ दिया सब कुछ ले लिया। आयुब क्या बोलता है, जिसने दिया उसका नाम धन्य हो, हम उससे खुशी ले सकते हैं तो क्या दुखी न दुख ना ले। उसने कहा तू मूढ़ स्त्री है, तू मूढ़ स्त्री है, पर अगर आप 42 अध्याय में पढ़िएगा तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने आयुब को दुगुना लौटा। कितना? हम तो बोलेगा प्रभु साहब ने एक दुगुना लौटा दे, ऐसा कोई है? कोई है? हमसे ले ले और दुगुना लौटा दे, कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा भैया इतना मुश्किल से 38 साल हो गया, 40-42 आधा उम्र हो गया, नितिन भाई बोले ना इतना मुश्किल से तो किराए का घर छोड़कर अपना घर बनाए हैं, ठीक है ना। इतना मुद्दत के बाद वो आंटी का बड़ा मीठा मीठा भोजन खाए हैं, ठीक है ना। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने अब्राहम को डबल आशीष दिया। अब ये मत बोलिएगा बच्चे उसके साथ थे तो 14 हो गए, बच्चे उतनी थी, समझ रहे हैं, बच्चे उतने ही थे। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये जगह ले जाना होगा, चलिए इशाया 12 अध्याय दूसरे आयत पढ़िए, इशाया जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी इशाया 12 अध्याय से दूसरी आयत। परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और कह रहे मैं ना थरथराऊंगा। आगे क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय कह रहे हैं, और मेरा भजन का क्या है, विषय है। समझ रहा क्या कह रहा है? कह रहा है मैं ना घबराऊंगा क्योंकि वो मेरा क्या है, आनंद का विषय है। ईसाया 30 का 20 पढ़िए, ईसाया 30 का 20, ईसाया 30 का 20। और क्या है ना जी, चाहे प्रभु तुम्हें हाँ विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे। धीमे धीमे बाइबल में लिखा हुआ है, और लिखा है चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी, विपत्ति की रोटी कोई खाना नहीं चाहता। अभी कोरोना काल वाला रोटी कोई खाना नहीं चाहता, बड़ा बढ़िया बढ़िया केक बना रहे, मटन हांडी, समझ रहा, एक से एक चीज बनता है, जैसे लग रहा सारा प्रैक्टिस यही कर लेगा, वहां के लिए भी तो रखो भैया, वहां भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, बाइबल में लिखा हुआ है और चाहे प्रभु विपत्ति की रोटी और आगे और दुख का जल भी दे, और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उद्देश्य फिर न छिपे। कह रहा है तो भी तुम्हारा उद्देश्य कभी ना छुपे। परमेश्वर आपके हर एक
रिक्वायरमेंट को, हर एक जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अगर दुख की घड़ी में भी इस तरीके से हमको लेकर चलना मांग रहा है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलिपियों 3:13-14 में लिखा हुआ है, कह रहा है मैं उस मुकाम की तरफ बढ़ा चला जाता हूँ। रोमियो 12:12 में इस तरीके से परमेश्वर कह रहा है। आपने कई बार एक गीत गाया होगा स्कूल में, होंगे कामयाब, हाँ, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन, ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। अरे आप मन में विश्वास संसारिक चीजों पर कर रहे हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर, परमेश्वर पर विश्वास करिए। आप देखिए परमेश्वर किस तरीके से आपको कहां से कहां लेकर चला जाएगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम परमेश्वर का सवाल करते हैं। आइए समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और इस समय जिस तरीके से इब्रानियों 12 में लिखा हुआ है, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल आपको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुओं को दूर करके वो दौड़ में दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। इस तरीके से अब्राहम परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा, मूसा परमेश्वर की बात को मानता रहा, और जिस तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है अय्यूब परमेश्वर की हर एक चीजों पर अमल करता रहा, तभी परमेश्वर उसको दुगनी आशीष दी। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपका उम्मीद बुलंद है, परमेश्वर आपको भी अपनी आशीष से परिपूर्ण करेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब तक जिऊं तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे हम सदा। ये जिंदगी हर व्यक्ति तेरी महिमा गाते रहे हम सदा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस संदेश के द्वारा आपकी कलीसिया और तमाम उन भाई बहनों से जो हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं, आपने बातचीत किया, मेरे प्रभु इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हमें मालूम है ये छोटा सा वचन इनके जीवन में गहरा प्रभाव डालेगा, इनका विश्वास बढ़ेगा। अगर इनका विश्वास टूट रहा था, चूर चूर हो रहा था, अब्राहम के समान ये आपके ऊपर विश्वास करेंगे। निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया, ये भी विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, और उसी विश्वास के अनुसार ये चलेंगे और महान परमेश्वर के लिए अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने पाएंगे। आप इनकी सहायता, आप इनकी मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। इस समय